वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करेंगे फ्रेंड्स, उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। तो ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और ये पिक ए कार्ड रीडिंग होगी। और स्क्रीन पर आपको दो पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे। जो पहला ऑप्शन है वो एक ब्लैक कलर का स्टोन है और जो सेकंड ऑप्शन है वो एक रेड कलर का स्टोन है। तो इन दोनों स्टोन्स में से जिसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित हो रहा है वही पाइल आपका है और उस पाइल में ज़रूर कोई मैसेज आपके लिए छिपा हुआ है। तो गाइस, टाइम स्टैम्प्स को मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वहाँ जाके अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हो और रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिन्होंने ये ब्लैक कलर के स्टोन को चूज़ किया है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। तो गाइज़, यहाँ पर पहला जो कार्ड आया है निकल कर, उसमें ये कार्ड आया है कि आप और आपके पर्सन के बीच में चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही। हाल फिलहाल में कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच कि पुरानी बातों को लेकर आप दोनों की लाइफ में या तो किसी तीसरे पर्सन की वजह से दूरियां आई हैं। कुछ ऐसा किसी तीसरे व्यक्ति ने कहा है आपके पार्टनर को या आपको, या आपके रिलेशन में कोई तीसरा पर्सन एज ए लव ट्रायंगल भी हो सकता है, जो कोई सीक्रेट रिलेशन हो जिसके बारे में आपको रिसेंटली पता चला है। तो गाइज, आपकी लाइफ में अभी जो कुछ भी चल रहा है वो एक टेम्परेरी फेज़ नज़र आ रहा है। कोई लंबा आगे चलकर इसी तरह से आपको सेपरेशन नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो लव ट्रायंगल के कार्ड्स आए हैं। कुछ व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि ये लव ट्रायंगल आपको पहले नहीं पता था कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, बाद में पता चला और उसके बाद आपने इनसे पूछा होगा कि मुझे एक्सप्लेन करो, क्लैरिटी दो कि आपका उनके साथ क्या रिलेशन है, किस तरह का अफेयर है। और इस पर्सन ने आपसे कई बार झूठ भी बोला होगा, क्योंकि यहाँ पे आज जो रीडिंग स्टार्ट हुई है वो ऐसे ही स्टार्ट हुई है। तो किसी भी तरह से नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि अभी जस्ट रीडिंग की शुरुआत है। हो सकता है आगे चलकर कार्ड्स में कुछ और नज़र आए। तो इस पर्सन का या तो किसी से मेजर एंडिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं और टैरो में जो राइडर वेट टैरो है उसके जो मेजर अरकाना कार्ड्स हैं वो लाइफ में बड़ी बड़ी इवेंट्स को शो करते हैं जो अचानक होती हैं। तो यहाँ पे सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स पाइल 1 वालों की रीडिंग में आए हैं। तो ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनको लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, आपने इनसे कनेक्शन को ओवर कर दिया है, आपने इनसे दूरियां बना ली हैं, आपने इनसे किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण इस रिलेशन को फिनिश किया है। क्योंकि आप इस पर्सन से जितना प्यार करते हो, शायद इस पर्सन को उतना प्यार किसी ने नहीं किया होगा। अब ये पर्सन को अकल आ रही है, समझ आ रही है, क्योंकि इनको आपकी तरफ से एक स्ट्रेट या कह लो कि एक ऐसा एटीट्यूड देखने को मिला है जो आज तक आपने छुपा रखा था। आपने बहुत स्ट्रिक्ट होके इनको कुछ बातें बोल दी हैं, ब्लंटली, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ये बातें आपके पर्सन को गिल्ट की फीलिंग दे रही हैं, शर्मिंदगी दे रही हैं। अंदर ही अंदर से इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती कर दी, मैंने रॉन्ग पर्सन को चूज़ कर लिया, जबकि एक राइट पार्टनर मेरे पास भगवान की दया से, यूनिवर्स की कृपा से ऑलरेडी था। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अपनी गलतियों के कारण या लोगों के बहकावे में आकर अपने ही पार्टनर को छोड़ा है
और अभी ये जो सेपरेशन आया है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा आपके पार्टनर को, क्योंकि इनके सारे कार्ड्स ना आज की रीडिंग में नेगेटिव आए हैं। जबकि करंट फीलिंग्स में अभी बहुत वीडियोस मेरे चैनल पर ऐसे हैं जहाँ पर इंसान अपनी गलतियों के लिए पछता नहीं रहा। लेकिन आज का ये जो रीडिंग है, इसका जो पहला पाइल है जिन्होंने काले रंग का स्टोन या पत्थर चुना है, आपके पार्टनर को अपनी गलतियाँ फील हो रही हैं, पछतावे की एनर्जी बहुत है। हर कार्ड में रिग्रेट है, पछतावा है, दिल में मलाल है किसी से दूर होने का। और ये पर्सन अगले कुछ घंटों में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे। इस पर्सन को ऐसा भी लग सकता है कि इन्होंने आपको खोकर अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी। आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह इस पर्सन को लाइफ में मिले थे। इनके कुछ ज़ोडिएक साइन भी यहाँ निकल कर आए हैं, और ये ज़ोडिएक साइन इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग लिब्रा राशि आई है, तुला राशि। उसके बाद जो दूसरी राशि आई है वो वर्गो है, कन्या राशि। तीसरी राशि यहाँ पर जो आई है वो कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि। चौथी राशि यहाँ पर जो आई है वो है टॉरस, वृषभ राशि। पांचवी राशि यहाँ पर जो आई है वो है सिंह, लियो राशि। छठवीं राशि यहाँ पर सैजिटेरियस है, धनु राशि। सातवीं राशि स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। आठवीं राशि यहाँ पर एरीज है, मेष राशि। तो अभी उनकी फीलिंग आपको लेकर ऐसी भी है कि वो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं आपकी वॉइस को। चाहे आप उन्हें लड़ाई करो, चाहे आप उन्हें किसी भी तरह से ब्लेम करो, गाली निकालो, प्यार से नॉटी कोई बात करो, कोई फ्लर्ट करो, लेकिन अपनी आवाज़ सुना दो, ऐसा उनका मन कर रहा है राइट नाउ। और कुछ लोगों के पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं और ये चाह रहे हैं कि आप और ये बहुत जल्दी कुछ ऐसा हो जाए, चमत्कार हो जाए कि आप दोनों किसी भी बहाने से एक दूसरे को मिलना स्टार्ट कर दो, या आप उनकी तरफ ट्रैवल करके मिलने जाओ या वो आपकी तरफ ट्रैवल करके मिलने आ जाए। ऐसी इनकी एनर्जी नज़र आ रही है। तो आपके पार्टनर की एक तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, इनर हीलिंग चल रही है इस इंसान की। जब इंसान की हीलिंग चलती है तो उसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, अप एंड डाउन आते हैं। कई बार उसको ऐसा लगता है कि मैं डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा, मैं उसको इतना मिस क्यों कर रहा हूँ, जबकि मैंने खुद ही उस पर्सन से कांटेक्ट ख़त्म किया है, मैंने खुद ही उस पर्सन को छोड़ा है। और जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, वहाँ पर आपके पार्टनर उस पर्सन से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। उनको गुस्सा भी आ रहा है कि उस तीसरे पर्सन की वजह से हमारा लड़ाई झगड़ा हो गया, या शक पैदा हो गया, डाउट आ गया। अब मेरा पार्टनर मुझे प्यार नहीं देना चाहता, या फिर मुझे सिर्फ एक ऑप्शन की तरह ही ट्रीट करना चाहता है, ऐसा ये आपके लिए सोच रहे हैं। तो यहाँ कुछ नंबर्स भी निकले हैं। ये नंबर्स या तो आपके पार्टनर के बर्थ डेट होंगे, नहीं तो ये नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे कि इतने दिनों में आप लोगों का इनके साथ दोबारा बातचीत या कांटेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी इनके साथ कांटेक्ट में हो, रेगुलर बात होती है, लेकिन आपको लगता है कि बातों में वो प्यार या रोमांस नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था, तो ये जो मैंने नंबर्स अभी आपको बताने हैं, इन दिनों में इस तरह से आपका रोमांस, फिज़िकल इंटीमेसी और कहीं ना कहीं जो एक दूसरे को लेकर प्यार है वो डीप होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला नंबर यहाँ जो दिख रहा है वो है नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 10,
नंबर 11, नंबर 14, नंबर 16, नंबर 19, नंबर 21, नंबर 24, नंबर 27, नंबर 29 और लास्ट नंबर है 32। तो इतने घंटे भी हो सकते हैं और इतने दिन भी हो सकते हैं। सभी के लिए अलग अलग से सिचुएशंस और टाइमलाइन डिफरेंट होगी, क्योंकि सारी जो सिचुएशंस हैं किसी एक व्यूअर की पर्सनल लाइफ की स्टोरी नहीं है। देखने वाले हज़ारों दर्शक हैं। सबकी ज़िंदगियों में सबके रिलेशनशिप्स अपने अपने पार्टनर के साथ अलग हैं। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी को जाने दें। गाइज़, यहाँ पे मैंने कुछ लव मैसेजेस भी इंक्लूड किए हैं। पहला मैसेज आपके पार्टनर का है, इंतज़ार करना, मैं जल्दी आ रहा हूँ। तो ये बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाले हैं, क्योंकि वो तो मुझे स्टार्टिंग में ही फील हो गया था, क्योंकि शुरू का कार्ड ही ये आया था कि ये पर्सन उदास नज़र आ रहे हैं। कोई बात हुई है आप लोगों में जिस वजह से ये पर्सन परेशान है। हो सकता है ये वो बात आपको खुल के बताते भी ना हो, मन में रखते हो। तो ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो आपको वेट करने के लिए कह रहे हैं। दूसरा मैसेज आपके पर्सन का, शायद तुम्हें मैं अब पसंद नहीं जो तुम मुझसे दूर रहना पसंद करते हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपका इनमें इंटरेस्ट कम हो गया है, क्योंकि मुझे लग ही रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को थोड़ा भाव देना कम कर दिया है, क्योंकि ये पर्सन ड्रामे भी बहुत करते हैं और अपनी बातों को मनवाने के लिए झूठ भी बोलते होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इनके कुछ झूठ पता लगे और आपने इनसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया है। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, कितने दिनों से तुम्हारी स्वीट वॉइस नहीं सुनी, प्लीज़ कॉल मी सून। तो इन्होंने काफ़ी दिन से शायद आपकी आवाज़ नहीं सुनी और आपकी आवाज़ को ये बहुत मिस कर रहे हैं। शायद आपकी आवाज़ इनको बहुत स्वीट लगती है, बहुत रोमांटिक लगती है और ये आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। तो गाइज़, कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन अगले कुछ ही घंटों में कॉल मैसेज कर सकते हैं, जैसे कि आने वाले अगले 6 घंटे, 11 घंटे, 18 घंटे या फिर 24 घंटे। और कुछ लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी आपको टाइमलाइन दिया था, आपको नंबर्स बताए थे। इतने दिनों में आपका इनसे जो भी बातचीत ख़राब हुई है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मैं पाइल 2 की तरफ बढ़ूँगी, जिन्होंने ये वाइट कलर का स्टोन चुना है। तो गाइज़, आपके पर्सन अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, किस तरह की एनर्जी में हैं। सबसे पहले तो आपका पर्सन अगर कहीं काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या स्टूडेंट हैं, वर्किंग हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आपके साथ हैं, या सेम स्टेट या सिटी से हैं, ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। पहला टेलीपैथी का मैसेज आया है। इस मैसेज का आने का मतलब ये होता है कि इंसान अपनी वाइब्रेशंस या अपनी एनर्जी में आपका जिक्र रखता है। मेंटल मैसेज सेंड किए जा रहे हैं। मेंटल मैसेजेस वो होते हैं जो माइंड टू माइंड मैसेज सेंड करते हैं हम, जिन्हें हम टेलीपैथी कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे आप किसी को याद कर ही जा रहे हो, शिद्दत से याद कर रहे हो, और आपको दूर बैठे को फीलिंग आ जाती है कि मुझे कोई याद कर रहा है, कहीं वो मुझे मिस तो नहीं कर रहे। वो भी उस टाइम आपको याद कर रहे होते हैं। तो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है इनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जब आप किसी को मैनिफेस्ट करते हो तो उसके पास ऑटोमेटिकली वैसी एनर्जी चैनल्ड होनी स्टार्ट हो जाती है। आसपास की वाइब्रेशंस, आसपास का ऑरा, उस पर्सन की एनर्जी में कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप मिरर करते हो एक दूसरे को। या तो आप स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम हो, या फिर आप स्ट्रांगली एक दूसरे के सोलमेट हो।
तो कुछ लोगों का ये कनेक्शन अभी कुछ हफ्तों से लड़ाई झगड़े से गुजर रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं, वो भी आपको देखते हैं, आप भी। ये नज़र सोशल मीडिया पर भी रखी जाती है, ऑनलाइन देखना वो भी, और ऑफलाइन देखते रहना वो भी। तो दोनों की सिमिलर एनर्जी है गाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। वो भी आपको ऊपर ऊपर से कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने रहना है मेरी लाइफ में रहो, नहीं रहना चले जाओ। इधर से आप भी उनको एटीट्यूड दिखाते हो कि अगर तुम्हें फ़र्क नहीं तो मुझे भी नहीं, लेकिन फ़र्क तो दोनों को पड़ रहा है। आप दोनों के सिमिलर कार्ड्स आए हैं गाइस। तो अगले कुछ कार्ड्स में जो मैं एनर्जी आपके पार्टनर की पिक कर पा रही हूँ, वो ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन अपने ज़िद्दी एटीट्यूड को छोड़ना चाहते हैं। इनके अंदर जो ज़िद है, एक तो ये पर्सन है भी बहुत घमंडी, ईगोइस्टिक पर्सन है आपका, चाहे ये औरत है, मर्द है, थर्ड जेंडर सेक्स है, कोई भी। इस पर्सन को ना अपनी बातें मनवाने में मज़ा आता है, और आप जब इस पर्सन की बातें मानते रहते हो तो ये पर्सन इतना ज़्यादा सातवें आसमान पर चले जाते हैं, जैसे कि इनको लाइफ में बस एक ही काम रह गया है कि सारी दुनिया इनको अटेंशन देती रहे। तो मुझे लगता है इन द नियर फ्यूचर ये अपने इस एटीट्यूड को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि हमेशा मुझे अपनी बात नहीं मनवानी चाहिए, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं गलत हूँ। उन चीज़ों का रियलाइजेशन आपके पर्सन को हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है जब किसी इंसान को सेपरेशन में जो टाइम मिलता है। आप लोग कहते हो ना, सेपरेशन कर दिया भगवान ने, आप भगवान को कोसना शुरू कर देते हो। ईश्वर को कई तरह से आप अलग अलग बातें बोलते हो कि भगवान हमने आपका क्या बिगाड़ा था, हमने तो सिर्फ किसी को प्यार किया था और आपसे सिर्फ ये चाहा था कि जिससे हम प्यार करते हैं वो हमें हमेशा के लिए मिल जाए। तो मुझे लगता है आपको पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स नज़र आ रहे होंगे, जैसे 111, 222, 55, 444, 888, इस टाइप के। आप इन्हें गूगल भी कर सकते हो, क्योंकि जितने भी एंजल नंबर्स होते हैं इनका अपना एक सिग्निफिकेंस है, इम्पॉर्टेंस है। लेकिन अगर ये एंजल नंबर्स आपको काफ़ी दिनों से लगातार दिख रहे हैं कहीं भी, चाहे टीवी के स्क्रीन पर, आपके मोबाइल पर, लैपटॉप पर, आप कोई वीडियो देखते हो यूट्यूब पर, तो उसका टाइम ड्यूरेशन उतने नंबर्स पे होता है। कहीं ट्रैवल कर रहे हो, किसी कार का नंबर प्लेट है, उस पे नंबर मास्टर नंबर लिखा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि सभी मास्टर नंबर्स ही लिखे हों। कई बार हम जिनसे प्यार करते हैं उस पर्सन का बर्थ डेट, बर्थ मंथ या कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट डेट हमें बार बार दिखनी शुरू हो जाती है जब हम पहली दफ़ा उस तारीख को मिले होते हैं। तो ये नंबर्स ना एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन इनको रिपीट होकर दिखना ज़रूरी है। ये नहीं कि ये नंबर आपको हफ्ते में बस एक बार दिखा तो आप इसका मीनिंग गूगल करना स्टार्ट कर दो, नहीं। अगर ये एक हफ्ते में आपको 5-6 बार लगातार या उससे भी ज़्यादा बार दिख रहे हैं, इट मीन्स कि ये कुछ आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इन नंबर्स में कोई ना कोई मैसेज आपके लिए छिपा है। तो इस वक्त आपके पर्सन को भी हो सकता है नंबर्स दिखते हों, जैसे आपका बर्थ डेट दिख रहा है, बर्थ मंथ दिख रहा है, आपका कहीं पे नाम इनको दिख रहा है, और इनके मन में ये चीज़ बार बार आ रही है कि मुझे उस पर्सन का बार बार ना सोचते हुए ख्याल क्यों आता है, ऐसा क्या है जो मैं उसको भुला नहीं पा रहा। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं और ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं, बहुत जल्दी। चाहे ये आप ही को छोड़कर गए हैं, आपसे नाराज़ होकर गए हैं, आपको ये बोलकर गए हैं, या बिना बताए आपकी लाइफ से गए हैं, आने वाले 20 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। 20 डेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे
और कुछ लोगों के लिए अगले 20 दिनों से लेकर अगले 2 महीने। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है 2 महीने का, क्योंकि कुछ लोगों से वेट नहीं होता। आप अगर ऑलरेडी इनसे सेपरेशन में हो, आप लोगों की काफ़ी देर से बातें बंद हो रखी हैं, लेकिन आप अगर अगले 2 महीने अपने ऊपर काम करते हो, सेल्फ लव करते हो, या फिर किसी तरह से स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हो, स्विच वर्ड्स बोलते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हो, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखते हो और बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर एनालाइज नहीं करते, ओवर थिंक नहीं करते, फिर ये कनेक्शंस जो होते हैं आपकी लाइफ में अपने आप वापस अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही नियम है कि अगर आप किसी से भी अपनी डीप अटैचमेंट शो करोगे तो वो चीज़ आपके हाथ से रेत की तरह फिसलती चली जाएगी। तो आपको मन में यही फेथ रखना है, भरोसा रखना है कि ये मेरा पार्टनर है, ये मेरे को डिज़र्व करते हैं, मैं इनको डिज़र्व करती हूँ, हमारा प्यार सच्चा है, लॉयल है, अनकंडीशनल लव है, हमारा एक सोलमेट लव है, सोल कनेक्शन है हमारा, और हम एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर आपको इस तरह का फेथ अपने अंदर आ जाएगा, इस तरह का बिलीफ हो जाएगा, आपका मन मजबूत हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन आपकी लाइफ में रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। चाहे कमिटमेंट करना हो, शादी करवानी हो, एंगेजमेंट करवानी हो, या इनके साथ आपने लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन में रहना हो। तो यहाँ पर कुछ राशियाँ निकल कर आई हैं आपके पार्टनर की। ये राशियाँ कौन सी हैं? ये राशियाँ इनके बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी। पहली राशि वर्गो आई है, कन्या। दूसरी राशि यहाँ पर सैजिटेरियस है। तीसरी राशि यहाँ पर मिथुन है, जेमिनी। चौथी राशि टॉरस है, वृषभ। पांचवी राशि यहाँ पर धनु है, सैजिटेरियस। छठवीं राशि यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। सातवीं राशि यहाँ पर कैंसर है, कर्क राशि। आठवीं राशि यहाँ पर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। नौवीं राशि यहाँ पर लियो है, बहुत स्ट्रॉन्ग, यानी कि सिंह राशि। और 10वीं राशि यहाँ पे जो आई है वो है एरीज, यानी कि मेष राशि। तो ये कुछ राशियाँ आपके पार्टनर की हैं और अभी अगले 20 दिन और आने वाले 2 महीने आपके कनेक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। इस पर्सन ने जो भी आपके साथ किया है उस चीज़ों का इनको शायद अभी थोड़े कम लेवल पे पछतावा है, लेकिन जैसे जैसे अगले 20 दिन आएंगे, अगले 2 महीने आएंगे, ये पर्सन रिस्क लेने को भी तैयार होंगे कि मुझे कुछ करना है, इस कनेक्शन में बचाना है, नहीं तो ये हाथ से चला जाएगा। अगर अभी तक आप ही इनके बारे में सोचते रहते थे कि मुझे किसी से टैरो रीडिंग लेनी है, मुझे कंसल्टेशन करवाना है, मुझे अपने पार्टनर के बारे में पूछना है, अपने रिलेशन को बचाना है, चाहे मुझे उपाय करना पड़े, मंत्र जाप करने पड़े, कोई रेमेडी करनी पड़े, या किसी से मुझे रिचुअल या लव स्पेल कराने पड़े, बट मुझे हर हालत में यही पर्सन चाहिए। तो अगर ये माइंडसेट आप लोगों का था, कहीं ना कहीं यही थॉट्स, यही फीलिंग्स, यही इमोशंस आपके पर्सन में भी आ रहे हैं आपके लिए। तो इनको बहुत ज़्यादा आपने चेज़ नहीं करना। मुझे पता है कि किसी से प्यार करो तो उसके बिना नहीं रहा जाता, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन एज ए टैरो रीडर, एज ए एस्ट्रोलॉजर, और मैं एक हीलर भी हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो मेरी आपको यही गाइडेंस रहेगी, यही सलाह रहेगी कि अगर आप इस पर्सन को कुछ दिनों के लिए उनके हालत पे छोड़ दो, जैसी सिचुएशन चल रही है उसको प्लीज़ थोड़ा लेट गो करो। ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाले। आपके मन में जो एक डर बैठा हुआ है ना कि अगर आप इनको रोज़ फ़ोन करोगे, रोज़ कॉल्स करोगे, मैसेजेस करोगे,
दिन में कई बार फ़ोन करोगे तभी वो पर्सन आपकी लाइफ में रहेंगे, नहीं, ये आपका माइंडसेट है। वो पर्सन फ्रीडम लविंग पर्सन है। उस पर्सन को आप जितना आज़ादी दोगे, जितना उनको इस तरह से प्रिटेंड करोगे कि आप अपनी लाइफ में खुश, मैं अपनी लाइफ में खुश, तो उनको आपके अंदर ये जो चेंज आया है वो एक क्यूरियोसिटी पैदा करेगा, एक जागरूकता पैदा करेगा, उत्सुकता पैदा करेगा कि ऐसा क्या हो गया। जो मुझे खुद फ़ोन करती थी सारा दिन, या मुझे फ़ोन करने वाला मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा हस्बैंड, मेरा समवन स्पेशल, अचानक उसमें चेंज क्यों आया है? क्या उसको कोई और मिल गया है? तो ये एनर्जी उनकी शिफ्ट आपके हाथों में है कि कैसे करनी है, क्योंकि आप लोगों का ये ना डिवाइन कनेक्शन है और ये कनेक्शंस ना आसान नहीं होते। बहुत लोगों को लगता है डिवाइन कनेक्शन मतलब एक अद्भुत कनेक्शन है, एक मिराकुलस कनेक्शन है, एक मैजिकल रिलेशन है, तो सब कुछ फेरी टेल जैसा होगा, सब कुछ रोमांटिक होगा, सब कुछ रेनबो जैसा होगा, सतरंगी। पर ऐसा नहीं है। जो डिवाइन कनेक्शंस होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, चैलेंजेस, हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स, लेसन्स, एक्सपीरियंस, अवेकनिंग, ग्रोथ, असेंशन इन्हीं रिलेशनशिप्स में होती है। तो जिनसे आप डील कर रहे हो वो पर्सन आपको केयर भी करेंगे और आपके प्यार की वैल्यू भी करेंगे, लेकिन 20 दिन और आने वाले 2 महीने आप लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे बिना बताए कोई ऐसा सरप्राइज़ भी आपको देने वाले हैं जो अनएक्सपेक्टेड होगा। अचानक से मिलने आ सकते हैं, आपको देखने आ सकते हैं, आपके ऑफिस में भी आ सकते हैं, आपके घर के बाहर भी आ सकते हैं, या आपके किसी करीबी से, आपके किसी दोस्त से, आपके रिश्तेदार से, या ऑनलाइन सोशल मीडिया ऐप पर किसी फेक अकाउंट से आईडी बनाकर आपसे कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, ताकि आपका और उनका कनेक्शन बचा रहे। इस रिश्ते में अगर किसी की बुरी नज़र लग गई है, किसी के इन्फ्लुएंस में अगर ये पार्टनर आ गए थे, या आपको किसी ने इनके खिलाफ ब्रेन वॉश किया है, भड़का दिया है, तो ये वो मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट और जो भी आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं उसको पैसिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कुछ मैंने लव मैसेजेस भी इंक्लूड किए हैं आज की रीडिंग में। अभी मैं वो पढ़ देती हूँ क्योंकि ये चैनल्ड हुए हैं मुझे आपकी रीडिंग करने से पहले। तो ये इनके मैसेज आप तक ये क्या पहुँचाना चाह रहे हैं, इनकी फीलिंग्स क्या हैं। पहला जो मैसेज है आपके पार्टनर का, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं चाहता हूँ तुम वापस आ जाओ। तो मैंने आपको रीडिंग के मिड में बताया था कि ये पर्सन अगले 20 दिनों में अपनी गलती को बहुत डीपली फील करेंगे। एक मेजर लॉस इनको फील होगा कि लाइफ से कुछ चला गया है, और जो चीज़ें आप इनके लिए फील करते हो, सैड रहना, डिप्रेस रहना, किसी काम में मन ना लगना, दोस्तों में रहने के बाद भी अपने आप को अकेला फील करना, वही एनर्जी इनके साथ होगी आने वाले 20 दिनों से लेकर अगले 2 महीनों तक। सभी लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशंस हैं, अलग अलग सिनेरियोज निकल कर आए हैं और सबके डिवाइन टाइमिंग अलग होंगे। कुछ लोगों के लिए अगले 20 घंटे भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का है, आई वॉन्ट टू किस यू वेरी सून। तो ये आपको बहुत जल्द किस करना चाहते हैं क्योंकि इनको फिजिकल आपके साथ होने की भी एक इच्छा जाग रही है। ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं राइट नाउ। आपसे दूर होके भी इनको अंदर से एक क्रेविंग हो रही है आपकी बॉडी की, आपको देखने की, आपको फील करने की। तो जो भी एक कपल में इंटीमेसी वाले मोमेंट्स होते हैं वो ये क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, दिस सेपरेशन इज किलिंग मी, प्लीज कॉल मी सून।
तो ये जो दूरियां आप दोनों में आ गई हैं किसी भी वजह से, तो ये कह रहे हैं कि ये सेपरेशन या ये दूरियां इनको अंदर से मारती जा रही हैं, इनको अंदर से दर्द फील हो रहा है। और जब अपना दिल टूटता है ना इंसान को, तभी अकल आती है। तो इनका भी कहीं ना कहीं दिल टूटा है और ये आपसे बहुत जल्द बात करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि आप इन्हें कॉल कर लो। तो आई होप यू गाइज, आज की रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मेरी रीडिंग्स ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती हैं, मैं ज़्यादा स्वीट और बहुत ज़्यादा शुगर कोट करके रीडिंग्स को नहीं परोसती, ना ही मेरा ऐसा नेचर है। और मैं पर्सनल जो अपने कंसल्टेशन क्लाइंट्स को देती हूँ, मैं पहले ही उनको डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि जो आपके कार्ड्स में आएगा वही बताया जाएगा, चाहे वो राइट है या रॉन्ग है, डिसीजन इज़ योर्स, चॉइस इज़ योर्स। तो अगर आज का वीडियो आपसे कनेक्ट हुआ, आपके दिल को छुआ, तो अपना प्यार देने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सिर्फ ये 3 चीज़ें मैं आपसे मांगती हूँ। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपना एक छोटा सा कमेंट थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू गॉड इस तरह का ज़रूर लिखा करें, क्योंकि स्पिरिचुअल चैनल्स पर जब आप अपने कमेंट डालकर जाते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी ब्लेसिंग्स में एडिशन कर रहे हो, क्योंकि स्पिरिचुअल चैनल्स की एनर्जी हमेशा ही पॉजिटिव रहती है। तो आज के लिए इतना ही, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।